देखो, कबीर पर आपसे प्रश्न पूछेंगे कि कबीर एक समाज सुधारक थे, कबीर क्रांतिकारी पुरुष थे, कबीर ने समाज को सुधारा। अब क्रांतिकारी पुरुष और समाज सुधारक कैसे थे? कबीर ने अपने समय की उन सब विषमताओं की घोर निंदा की है जो उस समय समाज में घुस आई थी और जिनके कारण जाति पाति के नाम पर छोटे छोटे समुदाय बनते जा रहे थे। नाना प्रकार की कुप्रथाओं, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों आदि का समाज शिकार बनता जा रहा था। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों बड़े वर्गों के अंदर भी अनेक उपजातियां बनती जा रही थी। हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त अनेक उपजातियां, छुआछूत, खान पान के विधि निषेध, चौका आदि, और मुसलमानों में शिया, सुन्नी, काजी, सक्का, सैयद आदि, चाचा की लड़की ब्याहने, मुसलमानी कराने, कुर्बानी छोड़ने, रोजा रखने, ताजिया मनाने आदि के अनेक व्यवहार प्रचलन में थे, जिसका कबीर ने निष्पक्ष होकर की चुभती भाषा में विरोध किया और हिंदू और मुसलमान दोनों को भी जी भर भर कर गालियां दी और उनकी धूल उड़ाई। मुसलमान और हिंदुओं के बीच सामाजिक रीति रिवाजों के कारण भेदभाव की जो ऊंची दीवार खड़ी हो गई थी, कबीर ने उनके विरुद्ध जोरदार जिहाद बोलकर ऐसे ओज और वेग से प्रहार किए कि उस दीवार की नींव से हिला दिया। अब कबीर ने जहां कहीं भी समाज में बुराइयां देखी, उस पर उन्होंने अपनी ओजपूर्ण कविता का सृजन किया, काव्य का सृजन किया। बाह्य आडंबरों का तो कबीर की कोई बराबर ही नहीं कर सकता कि खुलकर के विरोध करना कबीर ही जानते थे। ये नहीं कि केवल हिंदुओं का विरोध किया, केवल मुसलमानों, जिस पर भी अत्याचार, अंधविश्वास कबीर ने देखे किया। जैसे उदाहरण के तौर पर कबीर मान लो निकल रहे थे और मंदिर में पूजा हो रही थी, मूर्ति की पूजा हो रही थी और कबीर ने वहां भी साखी कह दी। कबीर ने कहा, पाहन पूजे, कुछ जगह इसका पत्थर भी है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं एक पार, ताते तो चाकी बलि पीस खाए संसार। कबीरदास जी ने कहा कि इस पत्थर की मूर्ति को पूजने से हरि मिल जाते हैं तो मैं किसकी पूजा करूं? उस पहाड़ की। पहाड़ की क्यों पूजा करूं? क्या कारण है पहाड़ की पूजा करने का? तो मैं पूजूं एक पहाड़, पहाड़ की पूजा करूं। मूर्ति किससे निकली है? पहाड़ से। दूसरी बात कि तुम छोटी वस्तु को पूज रहे हो तो मैं विशाल वस्तु की क्यों ना पूजा करूं? और फिर कहा कि अरे पहाड़ को तो छोड़ो, पहाड़ की पूजा मत करो। कबीर कहता है, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। ये संसार पीस करके खाता है, उस चाकी की पूजा, चक्की की पूजा क्यों नहीं कर ली जाए? अब आपसे ये पूछे कि क्या पीस करके खाया जाता है? आप जाएंगे, अब तो चक्कियों का प्रचलन कम हो गया। हम क्या कहते हैं घर में किसी को कि आटा पीसा ले, आटा पीसा जाता है क्या कभी? और कहीं आप देखते हैं जो चक्की होती है उस पर लिखा हुआ होता है आटा पीसे 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो। तो आटा कहीं नहीं पीसा जाता, गेहूं पीसे जाते हैं। आटा तो पीसा हुआ होता है, लेकिन लिखते हैं। आप वाक्य शुद्धि में, अनिवार्य हिंदी में वाक्य शुद्ध में आपसे ये वाक्य लिखाया जा सकता है कि शुद्ध वाक्य लिखें कि यहाँ आटा पीसा जाता है 2 रुपये किलो, तो आप लिखेंगे आटा कभी पीसा नहीं जाता, यहाँ गेहूँ पीसे जाते हैं 2 रुपये किलो। तो आटा की जगह गेहूँ करेंगे। ये आप अनिवार्य हिंदी में जो वाक्य शुद्ध आपसे लिखा हुएंगे उसमें भी आप ध्यान कर लें। अब कबीर ने जब ये तो कह दिया, तो दूसरी ओर कबीर अगर किसी मस्जिद के पास से निकले तो उन्होंने उस मस्जिद पर भी साखी की है। और वहां क्या कहा कबीर ने कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद लही चुनाए, और ताचडी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। करे तुमने कांकर पाथर जोड़ करके मस्जिद सुना ली तो तुम्हारा खुदा बहरा हो गया क्या? ताचडी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है।
समाज में जो अव्यवस्था थी, जो विकृति थी, रूढ़ियां थी, पाखंड थे, रीति रिवाज थे, मिथ्या बाह्य आडंबर थे, उन सब के विरुद्ध कबीर ने जन साधारण में विद्रोह की भावना जागृत करने में सफलता प्राप्त की है। इसी कारण कबीर प्रसिद्ध हो गए। मतलब जहां भी देखा कबीर ने, जो भी देखा बुराई, कबीर ने अपनी साखी की। और कबीर ने एक पर नहीं, अब कबीर ने जो है, हम कहते हैं उस समय वर्ण व्यवस्था, वर्ण कितने हैं, वर्ण कितने थे, आश्रम कितने थे, 4 वर्ण थे। आप इतिहास में पढ़ते हैं, आप राजनीति शास्त्र में पढ़ेंगे, संस्कृत में पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र में वर्ण कितने, समाज शास्त्र में आएगा वर्ण 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 ही आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो कबीर ने इन सबका विरोध किया। कबीर ने कहा ठीक है। अब ब्राह्मणों पर कबीर ने क्या कहा, जेतु ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बाट से क्यों नहीं आया। क्या तुम ब्राह्मणी के हो, ब्राह्मण के पुत्र हो, तो आन बाट से क्यों नहीं आया। दूसरा आगे, जेतु तुर्क तुर्कनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। कितना स्पष्ट, कितनी समाज सुधार की बात कही है कबीर ने। कबीर की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, दोनों एक ही थे। जैसा कबीर थे, जैसा कबीर बोलते थे, वैसा ही वो करते थे। जैसा उनके जीवन में उन्होंने, और कबीर ने कहा साईं के सब जीव है। और जाति पाति पर तो कबीर का बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही कुछ लिखा है उन्होंने। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि का होई। उस समय जो जाति पाति में जो लोग लड़ते थे, उस पर कहा है कबीर ने। और कबीर ने तो ये भी कहा है कि तू ब्राह्मण में काशी का जुलावा, बूझे मोर ज्ञाना। और आगे कहा है जाति जुलावा का करे हृदय बसे गोपाल। और कबीर रमैया कंठ मिलो, चूकई सब जंजाल। कबीर ये नहीं है, कबीर ने अपने पुत्र का अगर हो गया कबीर, तो कबीर ने उसको भी फटकारा है, अपने पुत्र तक की निंदा की है। धन जोड़ने के संबंध में उन्होंने अपने पुत्र की बड़ी भर्त्सना की है। और क्या है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, और हरि का सुमरन छाड़ के घर ले आया माल। जो अपने पुत्र की निंदा करता था, और पुत्र गलत है तो पुत्र को भी नहीं बख्शता था कबीर। कबीर ऐसे समाज सुधारक थे, ऐसे उनके स्वतंत्र विचार थे। कबीर जो है बहुत कुछ कबीर ने समाज सुधार में। अब जैसे ही किसी साधु को जाते हुए कबीर ने देखा, तो कबीर ने वहां क्या साखी की कि मूंड मुंडाए हरि मिले तो सब कोई लेत मुंडाए, और बार बार ते मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। और मूंड मुंडाने से ही हरि की प्राप्ति हो जाती है, तो सारे मूंड मुंडाने लग जाएंगे, सारे सिर के बाल कटाने लग जाएंगे। और कबीर ने आगे उदाहरण दे करके क्या कहा, कबीर ने कहा मूंड मुंडाए हरि मिले तो सब कोई लेत मुंडाए, बार बार ते मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। ये भेड़ जो है बैकुंठ को तो नहीं जाएगी, बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए, भेड़ बैकुंठ में तो नहीं चली जाएगी। अर्थात सबसे पहले अधिकार किसका होना चाहिए, मूंड मुंडाने का, भेड़ का बैकुंठ में जाने का।
कबीर ने माला फेरने वालों में कहा, माला तो कर में फिरे मनवा फिरे 10 दिस माई। कबीर ने ईश्वर को घटघट, अब जो तीर्थ में जो जा रहे कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, कबीर ने इस पर भी कहा। तो कबीर ने ये कहा कि ईश्वर जो है, आप जो तीर्थ यात्रा में जाते हो वो निरर्थक है। ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल, ना मैं काबा, ना मैं काशी, ना तो मैं कहीं काबा में हूँ ना काशी में हूँ, मैं तो तुम्हारे घट के भीतर हूँ। जो सब कुछ कबीर ने बाह्य आडंबरों का जमकर के विरोध किया है। कबीर की जो है कबीर ने बहुत कुछ इस संसार में जो सामाजिक में बाह्य समाज में व्याप्त पाखंड मिथ्यावाद के जो थे उस पर बहुत कुछ प्रहार किया है। उन्हें झूठ के बाह्य आडंबर और अहम भाव की पराकाष्ठा के दर्शन हुए, जिसे देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया, रो उठा और कबीर ने उनकी भर्त्सना की, कबीर ने उनकी निंदा की। कबीर जो है हर जगह सत्संग की सर्वथा प्रशंसा की है और कहते हैं कि सत्संग के द्वारा ही, अच्छी संगति के द्वारा ही, अच्छे साधु की संगति के द्वारा ही हम जीवन का उद्धार कर सकते। और कबीर ने कहा भी है, साधुओं के लिए कहा है कबीर ने। कबीर कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गई दे थोथा दे उड़ाए। साधु, साधु क्या है, सन्यासी क्या है, संत क्या है, उसके बारे में कहा है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सूप स्वभाव, सूप स्वभाव आपने देखा होगा, राजस्थानी शब्द छाजला, जिसमें अनाज रख करके भटकते हैं, उसमें जो अनाज का भूसा होता है वो तो कहते हैं जैसे सूप स्वभाव, उसका स्वभाव होता है, क्या होता है कि भूसा जो होता है उसको उड़ा देता है। और सार सार के गई रहे भूसा दे, सार सार, सार सार क्या है, सार तत्व अर्थात जीवन का सार, अर्थात हम मोक्ष को प्राप्त कैसे करें उसका सार, उसको ग्रहण करना। तो साधु क्या होते हैं कि सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। जो आपके जीवन में निरर्थक बातें हैं, जो सांसारिक बातें हैं, जो संसार में आपको भटकाने की बातें हैं, उसको तो हटा दें और ईश्वर को प्राप्त करने की जो बातें हैं उसकी ओर आपको ले जाए। तो कबीर की साखियों में बहुत कुछ है, एक साखी नहीं है, एक विषय पर नहीं लिखा, कबीर ने हर विषय पर लिखा। कबीर ने गुरु की महिमा पर भी बहुत कुछ लिखा है। जब आपके कोर्स में अब आगे से अगले वीडियो में साखियों की व्याख्या करेंगे तो आपको विस्तार से बताया जाएगा। कबीर जो है समाज में जितनी भी बुराइयां थी उन सब पर कबीर ने लिखा है। समाज को एक सही दिशा दी, समाज को सही मार्ग पर लाए। आज भी कबीर उतने ही प्रासंगिक है जितने भक्ति काल में थे। आज भी हम देख सकते हैं, आज भी लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर झूठ बोल करके, कपट करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। कबीर ने उन सबको फटकारा, पंडितों को फटकारा, मुल्लों को फटकारा। ताचड़ी मुल्ला बांग दे, देखो कह दिया ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, तुम्हारा खुदा बहरा हो गया जो जोर से अल्लाह अकबर करते हो। तो कबीर ने किसी को नहीं बख्शा। कबीर ही थे, ऐसी बात कबीर ही कह सकते हैं, ऐसे विचार कबीर ही कह सकते हैं, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था और कोई संप्रदाय नहीं था। आज तो कबीर पंथ बना दिया। कबीर उस पंथ से, उस विचार से
एकदम विरोधी, उन विचार के कबीर कट्टर विरोधी थे। और कबीर ये मानते थे कि उनका कोई पंथ नहीं है, उनकी कोई विचार नहीं है। वो तो कहते थे आप सही मार्ग पर चले, और आज क्या कर दिया, कबीर पंथी। ये जो है वो गलत हो रहा है, कबीर के साथ अन्याय है। अब हम आगे आपको इसकी व्याख्या करेंगे, उस समय और विस्तार से कबीर के जीवन पर बताया जाएगा।